निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के महज 24 घंटे बाद ही उनको जमानत मिल गई है और उनको जमानत दिलवाने वाले जो वकील हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस ग्राउंड पे इनको जमानत मिली, क्योंकि मामला राजकार्य में बाधा का था। देखिए क्या हुआ कि कल इन्होंने इनको निर्मल चौधरी को बिना कोई नोटिस दिए सीधा इनके विश्वविद्यालय गए और वहाँ से अरेस्ट कर लिया। और आज उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें उन्होंने 14 दिन की उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की। उस एप्लीकेशन को हमने कोर्ट में अपोज किया और उसके विरोध में हमने कोर्ट में ये कोर्ट को बताया कि जैसे ये सन 2022 का मामला है, सन 2022 से आज तक निर्मल चौधरी को ना तो कोई नोटिस दिया है ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन और ना ही कोई इत्तला करी है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है। और क्योंकि निर्मल चौधरी एक बहुत लड़ाई किसी जस्टिस के लिए लड़ रहे थे काफ़ी दिनों से, और जो पुलिस को, स्टेट पुलिस को इसका विरोध था, तो उन्होंने अपना बदला उतारने के लिए एक 2022 के मुकदमे में इसको कल अरेस्ट किया। तो आज जब उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी तो पूर्णतः हमारे दो ही ग्राउंड थे। एक ग्राउंड हमारा ये था कि आज तक चूंकि आपने कभी भी उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया, तो क्योंकि और सारे जितने भी धाराएं उस एफआईआर में लगी हुई थी वो सारी 7 साल से कम की थी, जिसमें सज़ा 7 साल से कम थी। तो हमने कोर्ट को अवगत कराया कि क्योंकि ये सब 7 साल से कम है और आज तक नोटिस नहीं दिया है, तो ये अरेस्ट जो इन्होंने करी है वो इलीगल है। दूसरा, हमारा जो मूलतः हमारा ग्राउंड था कस्टडी के अरेस्ट अपोज करने का, वो ग्राउंड ये था कि क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून पास किया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आप किसी की अरेस्ट करेंगे तो जब आप उसकी अरेस्ट करते हैं तो आप उसको ये ज़रूर बताएंगे, राइटिंग में देंगे कि उनको किस आधार पर अरेस्ट किया गया है और क्यों अरेस्ट किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ही पुलिस ने नहीं की थी। अरेस्ट करते टाइम बताना है। अरेस्ट करके करते टाइम एक कागज़ पे लिख के मुलजिम को देना है और उसके सिग्नेचर कराने हैं। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने नहीं करी थी, तो कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड द अरेस्ट ऑफ निर्मल चौधरी टू बी इलीगल। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी कोर्ट ने उन अधिकारियों को कहा, क्योंकि परीक्षा देते समय से इनको गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, उनसे सवाल जरूर किया गया था, माननीय न्यायालय ने एक सवाल जरूर किया कि ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि जो एग्ज़ाम देते हुए इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये कोर्ट ने भी माना, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इस बात से हमारी बात को सहमत हुए हैं कि ये कस्टडी लीगल थी। दिस कस्टडी वाज आर्बिट्रेरी इन नेचर एंड डन जस्ट टू सेटल द स्कोर्स ऑफ द स्टेट पुलिस। अभी तो जमानत मिल गई है, लेकिन आगे जब हियरिंग्स इसमें होगी, क्योंकि मामला राजकार्य में बाधा का है, उसमें क्या हो सकने की संभावना है? उसमें कहाँ जगह बनाएगा ये मामला? हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है। वी हैव द ऑल द फेथ इन कोर्ट एंड दैट कोर्ट इज गोइंग टू एक्विट हिम। आई एम श्योर अबाउट दिस। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, निर्मल कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट भी हुई, थाने में टॉर्चर उनको किया गया, उस मामले को लेकर आप उच्च न्यायालय में कहीं पे जाएंगे? हाँ, क्योंकि इनको टॉर्चर बहुत किया गया है। इनको रात को इनको जब कस्टडी में रखा गया, एक सेल में रखा गया, तो वहाँ पर अन्य अधिकारी भी लोग आए जिन अधिकारियों का इस केस से कोई संदर्भ नहीं था। वो अधिकारी भी थाने में आए और थाने में आके निर्मल को, क्योंकि उन्होंने आज हमें बताया है कि उनको कितना टॉर्चर किया गया है, तो जी हाँ, हम उनके खिलाफ जरूर एक कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट को हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे। पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। टॉर्चर किस तरह से, फिजिकल मेंटल किस तरह से किया गया? फिजिकल मेंटल दोनों तरीके से टॉर्चर किया गया है। अब जितना है ये तो निर्मल ही अच्छे से बता पाएंगे, पर हाँ, टॉर्चर ज़रूर किया गया है। अब आगे क्या संभावना है इस पूरे केस में? क्या दोबारा कब हियरिंग हो सकने की संभावना, क्या हो सकने की है पूरी? देखो, अभी तो पुलिस को पहले चार्जशीट फाइल करनी होगी और पुलिस का मुझे नहीं लगता कि वो चार्जशीट बहुत जल्दी फाइल करेंगे, क्योंकि सन 2022 से 2025 तक जब इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब चार्जशीटें कितने समय में फाइल करेंगे वो पता लगेगा। पर हाँ, जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो हम पक्का इसको कोर्ट में लड़ेंगे और इस केस को हम जीतेंगे और बाइज्जत बरी होकर कोर्ट से निकलेंगे। बिल्कुल, ये थे वकील साहब जिनके द्वारा पूरे केस है कोर्ट में उनमें पैरवी की गई, जिसके बदौलत महज 24 घंटे के अंदर निर्मल चौधरी को जमानत मिल गई। धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्टर साहब।